अब हम देखने वाले हैं पशु शरीर अंगों की प्रारंभिक जानकारी। क्या देखने वाले हैं? पशु शरीर की प्रारंभिक जानकारी। एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ पार्ट ऑफ एनिमल बॉडी। अब इसमें हम बहुत सारी जानकारी देखेंगे। पशु के जो भी अंग हैं सबके बारे में बहुत अच्छे से समझने वाले हैं कि गर्दन में कौन से अंग पाए जाते हैं, सिर में कौन से पाए जाते हैं, धड़ में कौन से पाए जाते हैं और पूंछ में कौन से पाए जाते हैं। अब महत्वपूर्ण क्या है, इस अध्याय में एक प्रश्न आएगा, गाय और भैंस में अंतर। और ये प्रश्न जो है काफी बार पेपर में आता है। तिमाही में आपको यही प्रश्न इस अध्याय से देखने को मिलने वाला है कि गाय और भैंस में अंतर बताइए, कोई चार। तो ये प्रश्न को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। तो इससे पहले हम समझ लेते हैं कि पशुओं के शरीर के जो भाग हैं उनके बारे में हमें जानकारी क्यों होनी चाहिए। यदि हमें उनके बारे में जानकारी पता होगी तो हम पशुओं में यदि कोई किसी प्रकार का रोग लगता है या पशुओं में किसी प्रकार से किसी अंग में घाव लगता है तो उनके बारे में हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो इससे पहले हम देखते हैं शरीर क्या है। क्या देखने वाले हैं? शरीर क्या है। हालांकि पाठ्यक्रम में हम देखो कौन कौन से पशुओं के अंगों के बारे में जानकारी देखेंगे। गाय में देखेंगे गाय के अंगों के बारे में, भैंस के अंगों के बारे में, बकरी, भेड़ व अन्य पशुओं के बारे में भी बाहरी अंगों के बारे में देखेंगे। तो शरीर क्या है, सबसे पहले क्या देखेंगे? शरीर क्या है। सभी लोगों को यहाँ देखना है स्मार्ट बोर्ड में, बाहर नजर किसी की नहीं होनी चाहिए, समझ गए? यहाँ देखना है, कोई आए कोई जाए हमें कोई मतलब नहीं। हमें काम क्या है, केवल हमें यहाँ समझना है शरीर क्या होता है। इसके बारे में यहाँ परिभाषा दी है, हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। एक प्रकार की कोशिकाओं का समूह, एक प्रकार की कोशिकाओं के समूह को ऊतक तथा विभिन्न ऊतकों के समूह को अंग कहते हैं। पशुओं के बाह्य शारीरिक अंगों की जानकारी से पशुपालक को पशुओं के समान स्वास्थ्य की जानकारी करने में आसानी होती है कि पशु पूरी तरह से स्वस्थ है, हष्ट पुष्ट है या किसी प्रकार से अंग में कोई दिक्कत तो नहीं है। ये सारी जानकारी कैसे, जब पशु को अंगों के बारे में जानकारी रहेगी तो वो कह सकता है कि हमारा पशु एकदम ठीक है। पशु शरीर का महत्व, पशु शारीरिकी का महत्व, पशु शारीरिकी का महत्व समझते हैं। पशुपालक को पशुओं की समान स्वास्थ्य की जानकारी करने में आसानी होती है। शारीरिकी का मतलब ये होता है पशु के शरीर विज्ञान। शारीरिकी का मतलब क्या होता है? पशु के शरीर का विज्ञान, मतलब पशु के अंगों की पूरी जानकारी देने वाला विज्ञान। विभिन्न प्रजातियों के तुलनात्मक अध्ययन में सहायक होता है। पशुओं के परीक्षण, श्रेणीकृत, वर्गीकृत, वर्ण एवं मूल्य निर्धारण में सहायक है। पशु प्रबंध एवं देखरेख, चिकित्सा एवं शल्य क्रिया में सहायक, सब परीक्षण सूचना लिखने में सहायक। मतलब पशुओं के अंगों के बारे में जानकारी यदि आपको है तो इतने सारे काम आप आसानी से कर सकते हैं। ये चार जो पॉइंट दिए हैं ये आप आसानी से कर सकते हो, नहीं? पशु के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी निकाल सकते हो। प्रजाति के बारे में आप पता कर सकते हो कि ये कौन सी प्रजाति के पशुओं के शरीर की बनावट कैसी होती है कि नहीं? कि भैया नागौरी नस्ल के पशु की सींग कैसी होती है, जर्सी नस्ल की सींग कैसी होती है, ये सब कैसे पता चलेगा आपको? पशुओं के अंगों के बारे में जानकारी रहेगी तभी तो आप पशु को पहचान सकते हो, नहीं पहचान सकते हो। अब इसके बाद में गाय तथा भैंस के शरीर के भाग क्या देखेंगे? गाय तथा भैंस के शरीर के भाग। तो गाय तथा भैंस के शरीर के भाग को जो है कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में। कितने भागों में? 6। सिर व गर्दन के भाग, अग्रिम भाग से ग्रह मतलब अगला पुट्ठा, अग्रिम भाग से ग्रह मतलब अगला पुट्ठा यानी 4 क्वार्टर कहते हैं इसको। धड़, बॉडी, पिछला भाग से ग्रह या पिछला पुट्ठा, पूंछ के भाग और बाहरी जनन अंग, ये सारे अंग के बारे में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पशु के सिर के भाग। किसके भाग देखेंगे? पशु के सिर के भाग। तो पशु के सिर के भाग में देखते हैं हम, यहाँ आपके सामने पॉइंट है ना, यहाँ पर पॉइंट है। ये पॉइंट से आपको यहाँ देखते जाना है सामने कि कौन सा बिंदु कहाँ पर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सींग।
क्या देखते हैं? सींग। तो सींग आपको समझ में आ रही है। फिर इसके बाद में देखने वाले मस्तिष्क। क्या देखने वाले? मस्तिष्क। मस्तिष्क 2 नंबर, यहाँ ध्यान से देखिए। फिर है नासादंड, जिसे क्या बोलते हैं? ब्राइड ऑफ नोज। तो नासादंड कहाँ पर है? ये सामने वाला भाग। ऊपरी होंठ, ऊपरी होंठ आपको कहीं समझ में आ रहा है? ये नाक का ऊपरी वाला भाग को क्या कहते हैं? ऊपरी होंठ। नथुने, नथुने इनको कहा जाता है। गाल, गाल किसको कहेंगे? 6 नंबर कहाँ दिख रहा है आपको? 6 नंबर नहीं है, 6 नंबर है कि नहीं? गाल चिक्स नहीं है, है ना? तो ये वाला भाग क्या कहलाएगा? गाल कहलाएगा। नहीं है ना 6 नंबर? हाँ, गाल समझ में आया? इनको कहेंगे ना दोनों भाग, इधर मुंह के सामने के राइट साइड के भाग, तो मुंह के राइट साइड के भाग यही हुए ना दांत, है कि नहीं? फिर इसके बाद में जबड़े का कोण, ये जुबड़े लिखा है, ये क्या है? जबड़े का कोण। जबड़े का कोण 7 नंबर किधर है? ये वाला भाग आंख के थोड़ा सा नीचे, मतलब गर्दन वाला, यहाँ जहाँ पर वो 2 मुंह जुड़े रहते हैं, नहीं, यहाँ वाला भाग जो है ये जबड़ा ही तो है हमारा। अरे ये जबड़ा ही नहीं, तो यहाँ का जो भाग है, जब 2 जबड़े एक साथ जुड़े हैं तो उसे क्या कहते हैं? जबड़े का कोण कहते हैं। फिर इसके बाद आंखें तो आंखें तो आपको सभी को पता है। पलक भी आप देख लीजिए। नेत्र गोलक, नेत्र गोलक कहाँ पर है? 10 नंबर आप देखिए, ये आंख के नीचे वाला भाग जो है नेत्र गोलक कहलाता है। और जाउल, जाउल 11वां नंबर देख लीजिए, ये वाला भाग क्या है? जाउल। तो ये आपको इस तरह से समझ में आया। तो ये हमने पशु के सिर के भाग देखे। इसके बाद देखे अभी सिर के भाग और है हमारे, खत्म नहीं हुए हैं, सिर के भाग अभी और है। तो सिर के भाग में हम देखने वाले चांद। चांद कहीं दिखाई दे रहा है? मैं केवल आपको यहाँ पॉइंट बोलूंगा, आपको इधर देखते जाना। चेहरा, नाखून, वो चेहरा के बाद थूथन, होंठ, मुंह, जबड़ा, घुट्टी, भौहें, पलकें, कान और सिर, क्रीट, जिसे क्रीट ऑफ हेड कहा जाता है। तो ये सब यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसके बाद में हम क्या देखने वाले? गर्दन के भाग। इसके बाद देखने वाले हैं गर्दन के भाग। अब गर्दन के भाग ये आपको देखिए यहाँ साफ समझ में आ रहा है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? ये 23 नंबर भाग को ग्रीवा क्रीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीवा क्रीट। और उसके नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं? ग्रीवा नीति। क्या बोलते हैं? ग्रीवा नीति, जिसे नीप ऑफ नीक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेप ऑफ नीक कहा जाता है। ये निचला वाला भाग जो है यहाँ का, इसे गला कंबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्चुअल में गल कंबल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गल कंबल बोला जाता है। डेवलप। और ये नीचे वाला भाग गला कहलाता है, और ये इसके नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? नाल होल। जुगलर, आप इसे समझिए जुगलर ग्रोथ। क्या क्या बोलेंगे इसे? जुगलर ग्रोथ। थोड़ी सी हिंदी यहाँ गड़बड़ हो सकती है, मैं सुधारने का पूरी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये एआई के द्वारा बनाया गया। तो एआई क्या है, कभी कभी थोड़ी सी हिंदी मिस्टेक हो जाती है। समझ में आया? गले के भाग समझ में आए? वही यहाँ लिखे, ये पॉइंट वही यहाँ लिखे हुए। अभी आपको पूरे ठीक से समझ में आ रहे हैं? अब इसके बाद में हम देखने वाले हैं अग्रिम बाह्यग्रह, यानी 4 क्वार्टर के भाग, मतलब अगला पुट्ठा के भाग। वो सॉरी, ये वाला जो भाग है ना अगला पुट्ठा, इसके बारे में हम देखने वाले। इसमें कौन कौन से भाग होते हैं? ये स्लाइड बराबर समझ में आ रही है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? अब हम अगले पुट्ठे का जो भाग होते हैं उनके बारे में देखने वाले। कौन कौन से होते हैं देखिए। हालांकि यहाँ पर सब डिस्क्राइब है कि कौन सा भाग कहाँ पर होता है, तो हम एक बार अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले क्या है? ये स्कंद प्रदेश है। क्या है ये? स्कंद प्रदेश। यहाँ पर क्या दिया है? कंद प्रदेश। तो इसमें ध्यान नहीं देना, जहाँ गड़बड़ है मैं आपको क्लियर कराते जा रहा हूँ। इसको क्या बोलते हैं? स्कंद प्रदेश। और इसी को क्या बोला जाता है? कुबड़ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कुबड़। और ये जो कुबड़ जो है ना, ये केवल देसी पशु में पाया जाता है। विदेशी नस्ल के जो पशु है ना, जैसे होलिस्टीन फ्रीजियन है, जिसे आप एचएफ बोलते हैं या जर्सी बोलते हैं, वैसे गाय और बैल या सांड में ये नहीं पाया जाता। कभी देखे होंगे आपने प्रैक्टिकली में,
अब इसके बाद में इसके नीचे, अच्छा स्कंद प्रदेश इसके नीचे है क्या, तो फिर ये क्या है, कंद प्रदेश मतलब ये ऊबड़। इसके नीचे क्या है, स्कंद प्रदेश, क्या है इसके नीचे, स्कंद प्रदेश, जिसे क्या बोल, फिर इसके नीचे क्या है, ये वाला जो भाग है स्कंद बिंदु, क्या है ये, स्कंद बिंदु, जिसे शोल्डर पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे शोल्डर पॉइंट कहा जाता है। फिर जस्ट उसके नीचे जहां दोनों पैर जुड़े हैं, देखो ये इस साइड का और ये इस साइड का, इसके क्या बोलते हैं, कंधे का जोड़ा। क्या बोलते हैं, कंधे का जोड़ा, जिसे क्या बोलते हैं, शोल्डर जॉइंट। क्या बोलते हैं, शोल्डर जॉइंट। अब इसके बाद में उसके नीचे क्या दिया है, अग्रबाजू दिया है। क्या दिया है, अग्रबाजू, जिसे फोर आर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोर आर्म बोलते हैं। अब हम सामने वाले देखेंगे, अभी हमने पीछे के देखे, अब सामने देखेंगे क्या क्या दिया। अक्षर वक्ष, कोहिनी, कल हमने आपको थोड़ा सा एक नमूना बताया था कि कोहिनी कहाँ पर पाई जाती है, तो आप ये देख लीजिए, कोहिनी इस भाग को कहते हैं, ये जो लटक रहा है मांस, इसके ऊपर वाले भाग को कोहिनी कहते हैं, जो कुछ इस तरह से बना हुआ है। फिर इसके बाद में ये घुटना आप जानते ही हैं, और ये स्नेक इसे बोलते हैं, और ये खुर आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और सबसे नीचे क्या दिया है, खुर शीर्ष दिया है। क्या दिया है, खुर शीर्ष, जिसे कॉर्नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्नेट। तो बताइए अंग आपको ठीक से समझ में आ रहे हैं, आ रहे हैं ना, कुछ याद होगा। हालांकि पेपर में यदि प्रश्न आता है तो पेपर में केवल आपसे यह पूछा जाता है कि पशु के सिर के भाग लिखिए, बॉडी के या धड़ के 5 भागों के नाम, गर्दन के 5 भागों के नाम लिखिए, पूंछ के 4 भागों के नाम लिखिए। ऐसे प्रश्न आते हैं, बड़े आसान है प्रश्न आते हैं। अब इससे बेटर क्या हो सकता है, और कुछ हो सकता है क्या, इससे अच्छा और कुछ हो सकता है क्या? तो बहुत आसान है, केवल आपको थोड़ा सा अपने दिमाग में ये बातें को रखना है। अब देखिए धड़ के भाग देखने वाले, किसके, धड़ के भाग। अब धड़ में देखो क्या क्या पाया जाता है, बहुत अच्छे से आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले क्या है, सीना। सीना ये वाला भाग को कहेंगे सामने, फिर दिया छाती जस्ट इसके नीचे, और फिर ब्रेस्ट, तो ये इस वाले भाग को क्या कहते हैं, धड़ कहते हैं। और फिर ये यहाँ पर अग्र पार्ट यानी फोर फ्लैंक, अग्र पार्ट, अग्र अच्छा। फिर यहाँ पर देखिए क्या दिया है ऊपर, पीठ। ये ऊपर से नीचे वाला भाग क्या है, पीठ। उसके पीछे वाला भाग क्या है, कमर। और ये जो 2 पैर जो पिछले वाले जो जुड़े हैं, उसके थोड़ा सा आगे का भाग जो नीचे, ये हड्डी के नीचे वाला भाग को चीन कहते हैं। क्या कहते हैं, चीन कहते हैं। उसके पीछे वाले भाग को क्या बोलते हैं, पिछली पीठ। क्या बोलते हैं, पिछली पीठ। ये यहाँ वाले भाग को बैरल, बैरल मतलब पेट, बैरल मतलब पेट। और यहाँ थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ बोध लिखा है, तो बैरल आप समझिए पेट, पेट जो गड्ढा जहाँ यदि भोजन करता पशु तो वो चमड़ी फूल जाती है, मतलब वहाँ पेट रहता है। क्या रहता है, रहता ना गड्ढा, पेट। अच्छा खाता टनटना के तो वो खाली पेट क्या भर जाता है, तो वो एकदम प्लेन हो जाता है, ऐसा प्लेन, उसी को बैरल या पेट कहा जाता है। अब इसके बाद में उसके नीचे भी ये पेट पे दे दिया। फिर यहाँ पर क्या दिया है, रियर फ्लैंक यानी पश्च, अब ये पश्च पार्ट यानी रियर फ्लैंक से आप याद रखिए, इससे याद रखिए, रियर फ्लैंक। फिर इसके नीचे क्या है, कुल्ले की हड्डी। क्या है इसके नीचे, कुल्ले की हड्डी। और कोक कहाँ पर होता है ये देख लीजिए, कोक ये जो आयन है उसके थोड़ा सा ऊपर कोक होता है। और फिर इसके नीचे जो 50 नंबर में जो दिया है वो क्या है, पसलियां। पसलियां तो आपको पता ही है, हड्डियां, पसलियां यानी हड्डियां। अब इसके बाद में फिर देखिए क्या दिया है, अग्रपाद। ये अग्रपाद यानी फोर्थ फ्लैंक, ये क्या है, अगला, अगला पुट्ठा है। क्या है ये, अगला पुट्ठा। और यहाँ पर क्या दिया नीचे, तलपेट। और फिर ये जो आपको दिख रही यहाँ पर जो है, इन्हें क्या बोलते हैं, दुग्ध सिराएं। क्या बोलते हैं इन्हें, दुग्ध सिराएं। और ये दुग्ध सिराएं यहाँ आयन में जाकर जुड़ जाती है और पूरा दूध को जाके इकट्ठा यहाँ पर करती है। तो आप देखते हो गाय को लगाने से पहले आयन फूल रहता ही नहीं, क्योंकि उसमें दूध भरा जाता है। तो ये दूध कहाँ से भरा आता है, ये नस रहती ना,
जिसे क्या बोलते हैं, सीरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीरा। इन्हीं से दूध बन के यहाँ पर जाते इकट्ठा हो जाता, तो आयन जो है फूलकर बड़ा हो जाता है। और जैसे ही आपने दोहन कार्य किए या बछड़ा ने पी लिए तो वो एकदम सिकुड़ जाता है, सिकुड़ जाता है नहीं। फिर ये निचला वाला जो भाग है वो दुग्ध कुंड है। क्या है, दुग्ध कुंड। अब ये दुग्ध कुंड यहाँ होना था, यहाँ पर, ये थोड़ा सा नीचे दे दिया इसने, ये यहाँ पर है, ठीक है। अब ये इतना समझ में आया। अब आगे क्या दिया, देखो ये दिया है पिछला भाग, जो पशुओं का जो पिछला भाग जो रहता है उसके बारे में यहाँ पर कुछ जानकारी दी हुई है। पिछले अंग है ना, पशुओं के वास्तव के है। तो सबसे पहले पिछले, ये थोड़ा गड़बड़ होता है, संचित्र रोकना बेटा उसको, ये वाली जो है। तो आप जो है